अधिकांश बच्चे जो है इसी कन्फ्यूजन रहते हैं कि एसी रूम में किस तरीके से काम करता है। तो आज मैं बता देता हूँ आपको कि एसी किस तरीके से रूम में काम करता है और किस तरीके से रूम को ठंडा करता है, ठीक है, और हमको कैसे महसूस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है एसी रूम को ठंडा करता है। तो मैं बता देखिए क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एसी है, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ एसी बना हुआ होता है, ठीक है भाई, ऐसा एसी बना हुआ होता है। और यहाँ से क्या होता है, ये ठंडी जो है हवा यहाँ से निकलती है। एसी कुछ इस तरीके का प्रकार का होता है। और यहाँ पर जो होता है ना एसी के यहाँ जो होता है एक जाली लगी होती है। क्या होती है, एक यहाँ पर जाली लगी होती है एसी में, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एक एसी में जाली लगी होती है, ठीक है। और ये जाली क्या काम करती है एसी की, ये जो जाली काम करती है वो क्या काम करती है कि जो कमरे की गर्म हवा होती है, यानी कि कमरे की जो गर्म हवा होती है उसको अपने तरफ खींचती है। यानी कि कमरे की जो गर्म हवा होती है वो अपने तरफ इसको खींचती है। और यहाँ पर जो होता है ना एक पाइप लगा होता है, एक पाइप लगा होता है, ये एसी में एक पाइप लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। और एक जो है घर से बाहर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा एक लगा हुआ होता है जिसे पंखा कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, पंखा कहते हैं। और ये कुछ इस तरीके का बना होता है, थोड़ा सा बड़ा करके बता देते हैं आपको, कुछ इस तरीके का होगा बना हुआ। ये जो है घर के बाहर में एग्जिट पॉइंट पे लगा हुआ होता है, या कई बार छतों पे भी लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो होता है वो क्या होता है, एक पंखा लगा होता है, ठीक है। और यहाँ इस तरीके से भाई ऐसा बना होता है, एक पंखा लगा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो होता है ना एक यहाँ एक बम्बू टाइप सा होता है, क्या होता है, बम्बू टाइप सा, ठीक है। और उसमें जो है गोल गोल पहिया जो है घूमता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से पाइप लगे होते हैं, क्या होते हैं, पाइप लगे होते हैं इसमें बहुत, ठीक है। छोटे 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 बारीक बारीक जो है क्या लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, क्लियर। और ये बम्बू में जो होता है ना इसमें कौन सी गैस भरी होती है, फ्योन गैस भरी होती है। कौन सी, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, फ्योन गैस भरी होती है इसमें, ठीक है। और ये फ्योन गैस इतनी ठंडी होती है, फ्योन गैस इतनी ठंडी होती है कि अगर आपने अपने हाथ पर रख लिया, इसको छू लिया तो हाथ आपका काम नहीं करेगा, बहुत ठंडी होती है फ्योन गैस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब 1-2 साल बाद अगर फ्योन गैस लीकेज हो जाती है तो आपका एसी काम नहीं करता, क्या नहीं करता, एसी काम नहीं करता। अब देखिए क्या होता है, यहाँ आदर्शता से जुड़ा हुआ पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि एसी जो है रूम में ठंडा किस तरीके से करती है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर एक पाइप लगा होता है और ये ऊपर एक जाली लगी होती है जो रूम में जितनी भी गर्म वायु होती है उसको खींचता है। और ये वायु जो है बाहर नहीं जाती है, वायु कहाँ जाती है, पंखा जो घूमता है, कंप्रेस करता है, ठीक है, जो घूमता है। और ये जो है आपका, ये जो जहाँ पर आपकी फ्यून गैस होती है भरी, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कंप्रेसर। क्या कहते हैं, कंप्रेसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंप्रेसर बोलते हैं, जिससे कि फ्यून गैस इस पाइपों में जाती है। तो क्या होता है कि ये वाली गर्म वायु जो होती है, ये गर्म वायु जो होती है ये पंखे के माध्यम से जो है वो इधर आती है और इधर आकर क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। क्या होने लगती है, इसमें फ्योन गैस में आकर मिल जाती है और क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। और फिर एक पाइप लगा होता है यहाँ से, और ये पाइप जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो इसी से इस तरीके से जो है जुड़ा हुआ होता है, एसी से। और फिर यही जो है आपकी क्या होती है, ठंडी वायु जो है आपके रूम में जाती है। यही ठंडी वायु जो है आपके रूम में कहाँ पर जाती है, इसी से। तो देखना कहीं से वायु अलग से नहीं आती है, केवल वायु घूमती रहती है। अब आपने देखा होगा कि एक पाइप लगा होता है एसी के जो बाहर एग्जिट पॉइंट पे आपका लगा होता है पंखा, और उससे एक पाइप लगा होता है एसी का, ठीक है। उसमें पानी आता, तो वो पानी कहाँ से आता, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो अभी हम इसे नहीं समझ रहे, ये समझिए, ये मेरा गिलास है, ठीक है, पानी का गिलास हमारा ये है। अगर मैं इसको फ्रीज में रखूँगा, क्या रखूँगा, मैं इसको फ्रीज में रखूँगा और इसमें पानी भर के रखूँगा फ्रीज में, ठीक है। और फिर जब ये बहुत ठंडा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। और जब इस गिलास को मैं बाहर निकालूंगा तो तुमने देखा होगा कि इसमें कोई लीकेज नहीं होता। फिर भी इसके चारों तरफ देखो, मैं अभी इसको ठंडा पानी लेकर आया हूँ फ्रिज से निकाल के, तो इसके जो है ना देखो बाहर जो है ना, बाहर देखिए, बाहर जो है ना इसके लीकेज कहीं से नहीं है, फिर भी इसके क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। इसे ही हम क्या कहते हैं कि जितनी भी इस कमरे के अंदर गर्म वायु थी और उसमें जो आर्द्रता थी, नमी थी, उसको अपनी तरफ इन्हें खींच लिया है और उसी आर्द्रता का क्या बना दिया है, पानी बना दिया। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे कमरे में गर्म वायु होती है और उस गर्म वायु में, उस कमरे की गर्म वायु में जितनी भी आर्द्रता होती है वो इस माध्यम से, पंखे के माध्यम से जो है वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और वो पानी जो है वो किधर निकल जाता है, एग्जिट पॉइंट में जो है यहाँ से पानी, या कई बार पाइप इधर बाहर भी लगा होता है तो ऐसा जो है पानी ये निकल जाता है।
तो आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से रूम में एसी काम करता है और किस तरीके से रूम में एसी में ठंडी हवा कहाँ से आती है और इतनी हवा कहाँ से आती है, रूम का जो है वो पानी कहाँ से निकलता है। एक बार वो समझ लेते हैं इसको। क्या होता है कि यहाँ पर जो होती है एक जाली लगी होती है, ठीक है, और रूम की जितनी भी गर्म वायु होती है उसको वो यहाँ से खींचकर और कहाँ लेके जाती है, पंखे के पास लेके जाती है। और पंखा कहाँ लेके जाता है, इधर क्या लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं। और उन पाइप में कौन सी गैस भरी होती है, फ्यून गैस भरी होती है, जिसमें कंप्रेशन काम करता है। और जो वायु आपकी रहती है तो वो वायु इसमें ठंडी होकर जो है, वायु केवल वायु ठंडी होकर जो यहाँ निकल कर और कहाँ चली जाती है, पुनः जो है एसी में चली जाती है, जो हमारे कमरे में ठंडी वायु का एहसास कराती है, ठीक है। और यहाँ पर जो उस गर्म वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है उस वायु में, ठीक है, उस नमी का क्या बन जाता है, पानी। जैसे कि इस कमरे में जो भी आर्द्रता थी उस ठंडे गिलास के चलते क्या बन गया है, चारों तरफ पानी बन गया है। तो इस तरीके से वो पानी आता है, इस तरीके से एसी काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके के टॉपिक को समझे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है कि रूम बंद नहीं होता है, रूम बंद होता नहीं है, ठीक है, और रूम खोल दिया जाता है तो फिर एसी ठंडा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब एक बार रूम में आपने ठंडा कर दिया उसको, तो फिर उसमें क्या है, तुरंत जो है नई वायु एंटर हो जाएगी और वो क्या होगी, ताज़ा होगी। नई वायु क्या होगी, ताज़ा होगी। और वो कौन सी कैसी वायु खींचता है, वो गर्म वायु खींचता है। इसलिए ज़्यादातर एसी के जो रूम होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसमें जो गर्म वायु होती है उसको पूरी तरीके से पंखा खींच सके और फिर उसी को ठंडा करके जो है उस कमरे में आपको ला सके, ठीक है। इस तरीके से एसी काम करती है। शायद आप लोगों को जो है समझ में आ चुका होगा।